हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल युवा पाठशाला। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे मिसियोलिथिक एज के बारे में। ठीक है। पिछले वीडियोस में यानी कि लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया था, पैलियोलिथिक एज देखा था। ठीक है, पैलियोलिथिक एज। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मेसोलिथिक एज को पढ़ेंगे। ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर जरूर अटेंड करें और वो लेक्चर देखें, इसके बाद इस वाले लेक्चर को अटेंड करिए। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ठीक है। तो देखो, मिसियोलिथिक एज को हम मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। ठीक है, जो कि एक ट्रांजिशनल पीरियड है बिटवीन पैलियोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। ठीक है। जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक को जो बीच में जो एज आता है ना, उसको हम बोलते हैं मिसोलिथिक एज। ठीक है। और इसका जो टाइमलाइन क्या है, 10,000 बीसी से 5,000 बीसी तक ये जो मिसोलिथिक है, इसका इस पीरियड का ये टाइमलाइन है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये शिफ्ट हुआ था जैसे कि हंटर और गैदरर्स से पैलियोलिथिक एज में। ठीक है। उससे शिफ्ट होकर ये कम्युनिटीज में सेटल होना और यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गया था। ठीक है। इसलिए हम इसको मिसियोलिथिक एज बोलते हैं। यहाँ पे देखो, समझने वाली पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि इसका टाइमलाइन पूछ सकता है। तो टाइमलाइन क्या है, 10,000 BCE से 5,000 BCE तक। ठीक है, BCE तक। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है यहाँ से, ये जो हंटर और गैदरर्स थे, यहाँ से ये टोटल शिफ्ट होके सेटल्ड कम्युनिटीज, यानी कि कम्युनिटीज में यहाँ के लोग रहने लगे। ठीक है। एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यहाँ से शुरू हो गया था। ठीक है, प्रैक्टिसेस शुरू हो गया था। ठीक है, कुछ इस तरह से इस फोटो में आपको ये दिख सकता है। ठीक है, समझ में आया ना। आगे चलते हैं। देखो, मिसोलिथिक एज का की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। सबसे पहला फैक्टर देखो, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जो मिसोलिथिक एज है, इसको हम लास्ट आइस एज भी बोल सकते हैं, जहाँ पे जो आइस एज है वो धीरे 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 वार्मर क्लाइमेट्स में डेवलप होने लगे, यानी कि कुछ कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस आने लगे। समझ में आया। तो पहला फैक्टर क्या है, क्लाइमेट चेंज। दूसरा फैक्टर क्या है, ह्यूमन एडेप्टेशन। अच्छा, जब क्लाइमेट चेंज होगा तो ह्यूमंस को भी उसको अकॉर्डिंगली अडेप्ट करने पड़ेंगे टू फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। ठीक है। तो ह्यूमन यहाँ पे न्यू एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना सीख ही रहा था धीरे धीरे। ठीक है। कैसे सीख रहा था, बाय डेवलपिंग मोर एडवांस टूल एंड एक्सप्लॉइटिंग ए वाइडर रेंज ऑफ रिसोर्सेज। अलग अलग रिसोर्सेज को वो सीख रहा, मतलब अलग अलग रिसोर्सेज को वो यहाँ पे क्या कर रहा था, यूज कर रहा था, और उसी रिसोर्सेज से यहाँ से एडवांस टूल्स बना रहा था। ठीक है। नेक्स्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, माइक्रोलिथिक। ठीक है, ये माइक्रोलिथिक क्या है, ये माइक्रोलिथ क्या होता है, लिथ का मतलब होता है पत्थर, यानी कि स्टोन। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे पत्थर, स्मॉल स्टोन। मिसोलिथिक एज में यहाँ के लोगों ने छोटे छोटे पत्थर को यूज करना सीख गए थे। ठीक है, बनाना और उसको उपयोग में लाना सीख गए थे। ठीक है। स्मॉल फाइनली क्राफ्टेड स्टोन टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स बिकम कॉमन। ठीक है, दिस वर ऑफन माउंटेड ऑन फुट और बोन टू मेक कंपोजिट टूल लाइक एरोज एंड स्पीयर। देखो, तीर और धनुष यहाँ पे यूज करना ये सीख गए थे, यानी कि यहाँ से बना के उससे शिकार करना ये सीख गए थे। समझ में आया।
नेक्स्ट की कैरेक्टर क्या है? हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, ऑल द स्टिल रिलाइंग ऑन hunting and gathering, Mesolithic people began to hunt smaller game and fish more intensively। जैसे कि ये क्या किए, बोस एंड एरोज बनाना ये सीख गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसी से जैसे फिश रॉड टाइप के फिश रॉड से ये क्या किए, फिशिंग यहाँ पे करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फिशिंग यहाँ पे करना स्टार्ट किए। तो हमारा अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है फिशिंग। फिशिंग को देखो क्या है, द यूज ऑफ फिश हुक। द यूज ऑफ फिश हुक, हार्पून्स एंड नेट बिकेम वाइड स्प्रेड। तो मिसोलिथिक एज में जितने भी पीपल वहाँ पे, मिसोलिथिक एज वाले पीपल क्या करते थे, यहाँ पे ये फिश हुक्स बनाते थे। ठीक है, हार्पून्स यानी कि जो उसका डंडा होता है। ठीक है, और यहाँ पे नेट्स भी देखो, पैलियोलिथिक एज में वहां के लोगों ने क्या किया था, कपड़े बनाना यानी कि क्लथ्स बनाना यहाँ पे सीख गए थे। ठीक है, जैसे कि क्लथ्स बनाना सीखे, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ था, कॉटन का यूज होना स्टार्ट हो गया था। और जब कॉटन का यूज होना स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे उसी से ये क्या किए, नेट्स बनाना स्टार्ट कर दिए ये मछलियां पकड़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्या इंडिकेट करता है, ये ग्रेटर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एक्वाटिक, यहाँ पे एक्वाटिक रिसोर्सेस। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, क्या सीखा था, एक्वाटिक रिसोर्सेस का एक्सप्लॉइट होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि मछली पालन वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो गया था यहाँ पे। ठीक है, मछली पकड़ना, उसको यूज करना, ये सब शुरू हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखो ये कुछ स्टोन टूल्स हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, माइक्रोलिथ, हम इसी को बोलते हैं माइक्रोलिथ। ठीक है, और इस तरह के ये सेटल्ड कम्युनिटीज में बसना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, इस तरह से लोग रहना यहाँ पे शुरू कर दिए थे मिसोलिथिक में। यहाँ पे क्या किया, हंटर्स और गैदरर से शिफ्ट होके ये सेटल्ड कम्युनिटी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ के देखो लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। मिसोलिथिक एज एज में किस तरह का लाइफस्टाइल था। ठीक है, यहाँ पर द पीपल स्टार्टेड टू एस्टेब्लिश सेमी परमानेंट और सीजनल सेटलमेंट ऑफन नियर रिवर्स, लेक्स और कोस्ट। यहाँ पे देखो पीपल ने क्या किया, यहाँ वहाँ के लोगों ने क्या किया था, इस तरह के नदियों के आसपास या फिर कोई लेक के आसपास, ठीक है, या फिर कोस्ट के आसपास इस तरह से घर बनाना ये स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, देयर वाज इंक्रीज यूज ऑफ पॉटरीज इन सम रीजन। तो यहाँ पे यहाँ के लोगों ने पानी को स्टोर करने के लिए पॉटरी वगैरह बनाना यहाँ पे सीख गए थे। समझ में आया? ठीक है, यूज ऑफ पोट्री इन सम रीजन। उसके बाद देखो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सच एज डॉग्स बिगन ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स सच एज डॉग्स यानी कि पशुपालन, पशुपालन भी यहाँ पे शुरू कर दिया गया, शुरू हो गया था मीसोलिथिक एज में। ठीक है, पशुपालन वगैरह। ठीक, नेक्स्ट देखो सोशल स्ट्रक्चर बिकम मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर्स इस तरह से, सोशल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, घर वगैरह, ठीक है, आसपास पड़ोस में वगैरह, ठीक, उस तरह से ये शुरू कर दिए थे बनाना। ठीक है, और थोड़ा बहुत डेवलप्ड भी हुआ था, जैसे कि ये स्ट्रक्चर हाउस का देख सकते हैं इस पिक्चर्स में, इस तरह के, जो कि पैलियोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ था, पीपल्स कहाँ रहते थे, केव्स में रहते थे यानी गुफाओं में रहते थे। बट जस्ट जैसे ही मिसोलिथिक एज आया, वहां पे पीपल ने क्या किया, ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया था। थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी चलते हैं, किस तरह से वहां के लोग किस तरह से करते हैं। देखो डेवलपमेंट ऑफ बोस एंड एरोस। ठीक है, इस तरह के बोस हो गया, ठीक है, इस तरह के एरोस वगैरह बनाना ये स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद देखो यूज ऑफ ग्राउंड स्टोन टूल्स
अलोंग साइड फ्लेक स्टोन टूल्स, ठीक है। इस तरह के स्टोन के टूल्स वगैरह बनाना, इस तरह के देखो ये पिक्चर्स पे देखो, आपको अच्छे बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। इस तरह से स्टोन के द्वारा इस तरह के हथियार ये बनाना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अर्ली एक्सपेरिमेंट विथ एग्रीकल्चर बिगन टुवर्ड द एंड ऑफ मिसोलिथिक एज, ठीक है। एग्रीकल्चर यहाँ से मिसोलिथिक एज से शुरू हो गया था, ठीक है। जैसे कि मिसोलिथिक का जैसे कि अंतिम समय आया, वहां पे लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर करना शुरू हो गया था। थोड़ा सा कल्चर के बारे में और आर्टिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं। यहाँ पे क्या था, यूज ऑफ कंटिन्यूड यूज ऑफ केव आर्ट एंड पोर्टेबल आर्ट ऑब्जेक्ट्स थ्रू ऑफन सिंपलर देन पैलेलिथिक आर्ट। यहाँ पे क्या, केव आर्ट्स, इस तरह के देखो, इस तरह के केव आर्ट्स वगैरह बनाना यहाँ पे शुरू हो गया था, ठीक है। इस तरह के मिसोलिथिक एज के जो लोग हैं, इस तरह से पेंटिंग वगैरह, आर्ट वगैरह बनाना स्टार्ट कर देते थे। इस पिक्चर को देख के आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। दूसरा पॉइंट देखो, एविडेंस ऑफ रिचुअलिस्टिक ब्यूरियल्स इंक्रीज्ड शोइंग इवॉल्विंग स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीफ। तो वहां पे देखो क्या, कुछ बरियल्स के, इस फोटो को देखो, ये एक बरियल्स है। वहां पे ये रिचुअल्स क्या बोलते हैं, बरियल्स वगैरह जो लाश वगैरह होते हैं ना, उस एविडेंस, वहां पे क्या है, जो लाशें वगैरह है वो मिलना स्टार्ट हो गया था। जैसे कि बरीड करना, ह्यूमन ह्यूमन बॉडी को बरीड करना ग्राउंड में, इस तरह का ये उस एज में ये शुरू हो गया था, ठीक है। शोइंग इवॉल्विंग स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस बिलीफ। तो ये, इससे हमको क्या पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो स्पिरिचुअल या फिर रिलीजियस का थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ का थोड़ा बहुत डेवलप्ड होना ये शुरू कर दिए थे, ठीक है। वहाँ पे बिलीफ जो है वो बढ़ रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, some Mesolithic communities started to trade goods over long distances, ठीक है। तो ट्रेड जो है वहां पे शुरू हो गया था मिसोलिथिक टाइम पे ही। ट्रेड एक देश से दूसरे देश या फिर एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटीज में तो सामान वगैरह पहुंचाना। और उस टाइम जो क्या है, और ये हमें क्या दिखाता है कि बार्टर सिस्टम का डेवलपमेंट, बार्टर सिस्टम का यहाँ पे डेवलपमेंट इस मिसोलिथिक एज से ही शुरू हो गया था। समझ में आया। थोड़ा सा रीजनल वेरिएशन देखते हैं। देखो, द मिसोलिथिक पीरियड लुक्स डिफरेंट अराउंड द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल इन यूरोप इट वॉज मार्क्ड बाय माइक्रोलिथिक टूल्स एंड फिशिंग। यूरोप में क्या, माइक्रोलिथिक यानी कि छोटे छोटे पत्थरों से ये टूल्स बनाना शुरू कर दिए थे, और मछली वगैरह हंट करना और उसको गैदर करना, ठीक है, मछली पकड़ना, उसको फिर उसका यूज करना, यानी कि एक्वाटिक रिसोर्स को पूरी तरह से यूज करना यहाँ पे शुरू कर दिया हो गया था, ठीक है। उसके बाद मिडिल ईस्ट में क्या हुआ था, इट ओवरलैप्स विद नोटिफियन कल्चर वेयर अर्ली फार्मिंग बिगन। मिडिल ईस्ट में क्या हुआ था, जो फार्मिंग है यानी कि एग्रीकल्चर वगैरह यहाँ पे शुरू हो गया था, ठीक है। और एशिया में क्या हुआ था, धीरे धीरे हम नियोलिथिक एज की तरफ हम बढ़ रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा ये इंडिया मैप देखो, मिथोलिथिक साइट्स क्या है, देखो, धनेरी, कनवा, कनावस, भीमबेटका, ठीक है, तिलवाड़ा, आदमगढ़, पाइसारा, उच्चई, ठीक, पटने, चित्रकूट फॉल्स, ठीक है, गौरी कुंदम, कोंडापुर, रेनीगुंटा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, पाचाड, हथखंबा, कैलीकट, ओडीपार, मालम, पूजा, तेनमलाई, टेरिसाइट्स, ठीक है। अच्छा, एक चीज और नोट डाउन करो यहाँ पे, देखो, ये जितने भी ये मिसोलिथिक साइट्स के जितने भी ये इंडिया में पाए जाते हैं, देखो मैक्सिमम, देखो ये कोस्टल एरियाज है, मैक्सिमम ये कोस्टल एरियाज, या फिर यहाँ पे देखो, ये जो परियार नदी वगैरह, छोटी छोटी नदी वगैरह, इसके बगल में ही साइट्स वगैरह प्रेजेंट है। देखो, ये भी कोस्ट के नजदीक है,
ठीक है। यहाँ पे तो पता ही है आपको, नर्मदा और तापी बहती है, ठीक है, इसलिए भीमबेटका, आदमगढ़ और भीमबेटका। ऊपर से यहाँ से भी ये नदियाँ वगैरह बहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी एक नदी आती है शायद साबरमती वगैरह नदी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो धनेरी, ठीक है। ये देखो पैसारा, गंगा नदी आती है यहाँ से, ठीक है, गंगा नदी। और यहाँ पे देखो कुचाई, गंगा नदी, ठीक है। इस तरह से ये बांग्लादेश में होके ड्रॉप करता है, ठीक है। मैक्सिमम देखो, एविडेंस इटसेल्फ शोइंग दैट maximum sites were located along the banks of the river or the near the coastal lines and or small lakes। समझ में आया? इस मैप से हम एनालाइज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस देखो क्या है, served as a crucial bridge between nomadic hunters gatherers and settled agricultural societies, ठीक है। सेट सेट द स्टेज ऑफ नियोलिथिक रेवोल्यूशन। तो यहाँ से हम धीरे धीरे नियोलिथिक रेवोल्यूशन की तरफ, यानी कि नियोलिथिक पीरियड की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ रहे थे, ठीक है। वन फार्मिंग एंड परमानेंट सेटलमेंट बिकम वाइड स्प्रेड। धीरे 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 क्या हुआ था, फार्मिंग भी डेवलप हो रहा था और परमानेंट सेटलमेंट बढ़ रहे थे, ठीक है। शो केसेस ह्यूमन इंजेन्युइटी, थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आता है तो माफी चाहता हूँ मैं। शो केसेस ह्यूमन इंजेन्युइटी इन अडेप्टिंग द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड रिसोर्सेज, ठीक। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा, नियोलिथिक एज, ठीक है। नियोलिथिक एज अगला टॉपिक हमारा रहेगा अगला वीडियो पे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, हमारे कंटेंट अगर आपको पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वो उस बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि अपडेटेड आप कंटेंट से अपडेट रहें, ठीक है। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे। थैंक यू एंड जय हिंद।